अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रवाज न्यूज़ और मैं हूं मुदस्सिर ज़ायदी। इस वक्त हम मौजूद है बैठक आवान आबाद। यहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं अंजुमन ताजरान के, और उसमें मुख्तलिफ पैनल जो हैं वो अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन के दिनों की जो रौनकें होती हैं वो बहाल हो रही हैं। इसी सिलसिले में मलिक अख्तर हुसैन साहब एक पैनल के सदर हैं, जो इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार सदर बराए अंजुमन ताजरान बैठक आवान आबाद हिस्सा ले रहे हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आपका क्या विजन है, आप ताजरान की किस तरह की खिदमत करेंगे। आप पहले भी अंजुमन ताजरान के सदर रहे, तो बताइएगा अपने इससे पहले क्या खिदमत सरअंजाम दी हैं और आइंदा का आपका क्या विजन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब मुदस्सिर ज़ायदी साहब, आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो दूसरा जो आपने सवाल किया है कि आप पहले भी रहे हैं तो आपने क्या किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले मैंने स्ट्रीट लाइट जो है वो सामने लगाई हैं पूरे शहर में। जो पहले मेरा दौर था उसमें मैंने लगाई हैं। फिर उसके बाद रोड में जो है खड्डे पड़े हुए थे वो उसको मैंने पुर किया है। उसको जो है वो मैंने पूरे बाज़ार को जो है वो खड्डे जो पड़े हुए थे उसको कंक्रीट डाल के तो उसको मरम्मत किया है। और उसके बाद एक चोर मैंने पकड़ा था अपने दौरे इक़्तिदार में, जिससे कम से कम 44 जो है ना वो चोरियां बरामद हुई थी। उसके बाद बाईपास का जो था वो एक ट्रैक हमने बनाया था। तो उसके बाद बहुत सारे काम इस तरह थे जो मैंने किए थे इससे पहले। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि आपने स्ट्रीट लाइट जैसा एक कदम उठाया उस वक्त। अख्तर साहब, आप ये बताइएगा कि आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप जब सदर यहाँ आए थे, अबूरी सेट आप 2 महीने के लिए आए थे और आपने 2 साल गुजार दिए थे, तो इसका क्या रीज़न था और इसके बारे में आप क्या कहेंगे। जनाब, ये बात गलत है कि मैं 2 महीने के लिए आया था और इस तरह 2 साल लगा दिए। ये बात इस तरह की नहीं है। मैं 3 माह के लिए आया था, अबूरी सेटअप के लिए आया था। और फिर जो है वो मैंने जब स्ट्रीट लगाई, लाइट लगाई बाज़ार में, उसके बाद और भी अच्छे अच्छे काम किए। तो जो ताजर बैठे थे, ताजरों ने जो फैसला किया है कि ये आदमी जो है बाज़ार के लिए बहुत मुफीद है, आप इसको तोसी कर दें। तो निगरान कमेटी बैठी थी और भी, जिसमें हमारे निगरान आला हाजी हलीम साहब थे और बहुत सारे लोग थे, बाज़ार के ये ताजर लोग बैठे थे। सब लोगों ने मिल के ये फैसला किया कि 2 साल के लिए इनको ही सदर जो है वो बना लेते हैं। तो ये तय हुआ था और 2 साल तक मैंने जो काम किए हैं, फिर 2 साल मैंने बहुत अच्छा काम किया इस मरकज़ के लिए। चोर पकड़े, उसके बाद ये रोड की मरम्मत मैंने की है। दूसरा, ये मेन रोड पे भी एक बहुत बड़ा खड्डा था जिसको मैंने ड्राइवरों के साथ मिलकर जो है वो अपनी मदद आप जो है वो उसको पुर किया है, बराबर किया है। फिर बाद में ये रोड बनी है। अच्छा, आपके लिए ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि आप एक सियासी जमात के वर्कर हैं और बहुत अहम वर्कर हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि आपके पीछे एक सियासी जमात का हाथ है या फिर एक कोई ऐसा ग्रोह भी है कि जो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे। नहीं, सियासी जमात का कारकुन तो मैं ज़रूर हूँ, लेकिन जो है वो ये यहाँ पर सियासत नहीं हो रही है। यह अंजुमन ताजरान का मसला है और मैं ताजरान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताजरान का मैं नुमाइंदा रहूँगा। किसी जमात के साथ मेरा इस तरह का ताल्लुक नहीं है। अच्छा अख्तर साहब, आपका जो अगर अल्लाह करे आप यहाँ इस इलेक्शन में कंटेस्ट करते हुए इलेक्शन जीत जाते हैं, तो आइंदा का क्या लाए अमल है, कैसा आपका क्या किरदार होगा। आप बाज़ार के लिए क्या चीज़ें ऐसी हैं जो करने की बाकी हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो इस तरह पहले मैंने काम किए थे 2 साल, इस तरह अगर मुझे और दोबारा मौका मिलता है तो मैं इससे बढ़ चढ़ कर जो है ना और मज़ीद इस मरकज़ के लिए जो है वो काम करूँगा। मौजूदा सदर के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ एक कसीर यानी तादाद में लोग चौकीदारा देते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वाफर मिकदार में चौकीदारा इकट्ठा होता है, लेकिन उसके बावजूद जो अखराजात हैं वो 3 चौकीदार हैं जिनको तनख्वाहें दी जाती हैं। उसके बाद का जो इजाफी फंड्स है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। वाकई कोई इस तरह के होता है यहाँ के कोई फंडिंग ज़्यादा है और अखराजात कम है, तो वो बाकी पैसे कहाँ जाते हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे। ये देखें, अभी हमें जो इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, हम देखेंगे, रजिस्टर को चेक करेंगे कि इतना बैलेंस उनके पास पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है, उसके बाद ही कुछ बात कर सकते हैं। देखें, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है। चलो हम देखेंगे, उनसे हिसाब किताब लेंगे। अगर हम आ जाते हैं तो इंशाल्लाह ताजरों के साथ हम ज़्यादती नहीं होने देंगे। ये बताएं कि ये जो अभी दौरे इक़्तिदार जिन सदर साहब का अभी जा रहा है, ये जब कल तक जो इलेक्शन से कबल तक कंप्लीट होगा,
उस बारे में आप क्या कहेंगे कि उन सदर साहब ने ताजरान के लिए कितनी खिदमत सारे अंजाम दी और क्या कोताहियाँ थी, और अगर कोताहियाँ थी तो आपने बहैसियत साबका सदर अपोजिशन का कितना किरदार अदा किया? जनाब ये है कि वो अलग अलग पैनल के आदमी थे, उनका आपस में कुछ तनाज़ा था जिसकी वजह से वो आपस में सेटल नहीं हो सके हैं। उन्होंने 3 साल में बिल्कुल 1 रुपये का काम नहीं किया बाज़ार में, और बाज़ार के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। इसी बात पे मैं आपसे फिर दोबारा यही सवाल करूंगा, अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया तो आपने बहैसियत अपोजिशन क्या आपने उसमें खुद कौन की जो खुद इख्तिसाबी की, कोई उनसे आपने कोई एहतजाज किया, या फिर इस तरह के कोई आपने ऐसे इकदाम उठाए कि जिससे उनको लगे कि यहाँ अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे जो सियासी अरीफ हैं या हमारे जो मुखालफिन हैं वो कल हमसे सवाल करेंगे? देखो, मैंने बात नहीं की है, लेकिन मैंने ताजरों के साथ 1-2 मीटिंगें की हैं। तो ताजरों ने कहा कि आप इनको जो है वो 3 साल पूरे होने दें, जब ये चले जाएंगे, जब इनकी हुकूमत ख़त्म होगी तो फिर आप उनके साथ या सब मिल के बैठ के बात करेंगे, उनसे हिसाब किताब ले लेंगे, जो भी है उनसे पूछ लेंगे हम। अच्छा, एक अहम सवाल, यहाँ बैठक अवानाबाद चौक में एक चौक बना होता था, यहाँ पत्थर थे और बहुत सारा मलबा था, उस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो कहाँ गया और क्यों तोड़ा गया था इस चौक को, और कहाँ उसका मलबा और मटेरियल कहाँ गया? देखो, ये चौक दोबारा नया तामीर होगा, तो यहाँ पर जो चौक बना हुआ था, एक पार्टी आई, उसने कहा कि ये हमने अपने पैसों पे बनवाया हुआ था, तो वो पत्थर वो लोग लेके चले गए हैं। कोई ऐसा मुमकिन है कि उन लोगों को ताजरान के सामने और पब्लिक के सामने लाया जा सकता? ये देखें, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। चलो ठीक है। और ये बताइएगा कि आपका जो आइंदा का लाएअमल होगा बाज़ार के हवाले से, अगर जैसे आपने आप क्लेम कर रहे हैं कि मौजूदा जो सदर हैं उन्होंने कोई एक पाए का काम नहीं किया, जबकि हमें जो इतलातें कहा जा रहा है कि इनके जो दौर है, इस दौर में ना कोई डकैती हुई, ना कोई दुकान सेल हुई, ना कोई जुर्माना हुआ, इस तरह के बहुत सारे वो पॉजिटिविटी कह रहे हैं कि उनके इकदाम हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखें, इस चोरी वगैरह के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि चोरी नहीं हुई है, वाकई नहीं हुई है। जब मैंने पिछले अपने दौर में एक बहुत बड़े चोर को मैंने पकड़ के तो थाने में बंद करवा दिया, फिर उससे 44 चोरियाँ बरामद करवाई, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है ये अभी चोर यहाँ पर आता है ना, तो उसको ये एहसास ज़रूर होता है कि इसके पीछे लाबियाँ हैं पकड़ने वाले लोग। तो बस इस वजह से चोरियाँ नहीं हुई है, ये काम तो मेरा ही है कि मैंने जो इकदाम किया था उसकी वजह से यहाँ पर चोरियाँ नहीं हुई हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो सदर साहब यहाँ पर रहे हैं तो उनने इतना काम वगैरह नहीं किया, वो भी एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन सियासी होते हैं या बिल्कुल गैर जानबदार होते हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? बस कुछ थोड़ा दरमियान में कुछ सियासत इन्वॉल्व हो जाती है, उधर से भी होती है, इधर से भी होती है, तकरीबन सब शहर से ही हो जाती है। कोई आखिरी पैगाम जो हमारे नाजरीन और आपके जो अंजुमन ताजरान के लोग हैं, जो आपके ताजरान हैं, उनके लिए कोई आखिरी पैगाम? इंशाल्लाह अगर मैं अंजुमन ताजरान का सदर बना तो सबसे पहले जो है वो मैं काम करूंगा कि यहाँ नीचे चौक में भी वाशरूम नहीं है, ऊपर चौक में भी नहीं है, यहाँ पर लोग आते हैं उनके लिए ये चीज़ें प्रॉब्लम है, और जो हम सबसे पहले इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो बनाएं। इस तरह फिर ये जो हमारा हॉस्पिटल है इसके लिए हमने बहुत काविश की है। इसकी जो है ये 35 कनाल 17 मरले हमने पहले इसकी निशानदेही करवाई थी, लेकिन बाद में जो है वो ये हुकूमत आई है PTI की, तो इन्होंने जो है वो 35 कनाल से कम करके इसको जो है वो 22 कनाल कर दिया है। ये भी हमारा एक लॉस हुआ है। तो ये देखें ना, ये चीज़ें नुकसानदेह चीज़ें, ये हमारा जो है ना वो तमाम लोगों का ये एक मामला है, मसला है कि यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है। जब बना है तो फिर हम उसके लिए जगह देने के लिए अभी तैयार नहीं है लोग। यहाँ पर जो बाअसर लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी मंजूरियाँ करवाते हैं, और बाअसर लोग जो यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने किसी ने 1 कनाल मंजूरी करवाई है, किसी ने 2 कनाल करवाई हुई है। देखें अभी वो सामने बिल्डिंग बन रही है, ये बिल्डिंग बनी है, ये हाई कोर्ट तक ये केस चल रहा है, लेकिन जो है वो महकमा माल और दूसरे जो है वो हुकूमती नुमाइंदे इस चीज़ को जो है ना वो आड़े हाथों नहीं ले रहे हैं।
बहुत शुक्रिया मलिक अख्तर हुसैन साहब, आपने रवाज न्यूज़ को वक्त दिया। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि मलिक अख्तर हुसैन साहब अपने नहायत ही अहसन अंदाज से ताजरान को और हमारे नाजरीन को कुछ पैगामात दे रहे थे, कुछ सियासी और कुछ गैर सियासी। एक बात जो मुझे बहुत अहम लगी और बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि पूरे बैठक अवान आबाद पे पूरे बाज़ार में कोई पब्लिक वाशरूम्स नहीं है, जो इनका मिशन है। और कोई भी बाज़ार जो इस तरह की पॉजिटिविटीज़ हैं, जो इस तरह के मुस्बत इक़दाम हैं, उसी से बाज़ार की रौनकें बहाल होती हैं। हमारे यहाँ वाकई इस तरह का कोई इक़दाम नहीं है जिससे जो इन्होंने आश्कार किया इस बात को। तो मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने रवाज न्यूज़ को वक्त दिया। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुदस्सर ज़ायदी, कैमरामैन साजिद महमूद के साथ रवाज न्यूज़, बैठक अवान आबाद। शुक्रिया।